एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते कई सारे गंजे लोगों को जिनके सर में बाल नहीं होते और बॉडी में भी, और उन्हीं सब के ऊपर हम देखते अपने मेन कैरेक्टर को यूकितो को, जो कि कहता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। उतने में गंजा कहता है कि मैं आपके सक्सेसर को ले आया। तो यूकितो का फादर, जो कि इस सेक्ट का लीडर होता है, वो कहता है कि मेरा बेटा इस रिचुअल को पूरा करके नया सेक्ट का लीडर बनेगा। यूकितो कहता है ये इंसान मेरे फादर है, जिनकी वजह से मुझे बचपन से लेकर आज तक इतने चीजों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे इस यूकितो का फादर कहता है कि तुम्हें यहाँ से अब सीधे हम समुद्र में घेर देंगे, तुम बच जाओगे। ये कहता है आप मेरा मर्डर करना चाहते हो। तो उसके फादर कहते हैं ये एक रिचुअल है, वो उसे गिरा देते हैं। और ये समंदर में डूबते हुए अपनी जिंदगी को याद कर रहा होता है, कैसे इसके फादर के दोस्तों ने इसकी मिडिल स्कूल की लाइफ बर्बाद कर दी। उस टाइम पे ये बेचारा क्यूट हुआ करता था, पर बेचारे को इतना तड़पाया और इतने ही बेचारे के मुंह पे मुक्के मारे, पंचेस मारे, जूते चप्पल हर चीज से मारा कि बेचारे की शक्ल एकदम मरी हुई होगी। और ये एक ज़ॉम्बी से अब कम नहीं लगता। ये फिर सोचता है कि नहीं, अब मैं अपने हाई स्कूल में कुछ अच्छा करूंगा। पर जैसे ये हाई स्कूल में एंटर करने जा रहा होता है, इसके जूतों में टट्टी लग जाती है और इसकी पूरी लाइफ में परेशानी भरी हुई थी। तो ये कहता है कि अगर मैं मरी रहा हूं तो मुझे ऐसी जगह पैदा करना जहां पे ना गॉड ना कोई रिलीजन हो, जहां पे मैं कुछ अच्छे दोस्त बना सकूं। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कह रही होती है, लगता है इसके हैंडल को ऐसे घुमाया जाता है। उतने में यूकितो उठ जाता है, जिसके बाद ये लड़की उससे माफी मांगती है और कहती है कि दोबारा से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं बस देख रही थी। ये कहता है कोई बात नहीं। ये कहती है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं इस रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, मेरा नाम अलूरल है। ये कहता क्या अलूरल? ये कहती है कि हाँ, माफी के तौर पर तुम उस रेस्टोरेंट में जितना चाहे उतना खा सकते हो, वहाँ पे तुम्हारा खाना फ्री है, तुम चिंता मत करो। यूकितो सोचता है कि जरूर से ये दूसरी दुनिया जहाँ पे मुझे समन किया गया है मेरे मरने से ठीक पहले, ये काफी अच्छा है। जिसके बाद ये कहता है मेरे लिए तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे गिल्ड कहाँ पे है। अलूरल पूछते कि क्या? ये कहता है कि हर विलेज में एक गिल्ड होता है जरूर, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। अलूरल सोचती है शायद इसे विलेज के लिए काम करना है, तो ये कहती है कि मेरे पीछे आओ। ये सोचता है कि मेरे पिछले लाइफ से ये लाइफ काफी अच्छी होगी, पर ये देखता है इसे फार्मिंग के काम पर लगा दिया जाता है। इसे समझ नहीं आ रहा होता। उतने में एक लड़का यहाँ पे आता है और कहता है तुम जरूर वही लड़के होंगे जिसे अलूरल लाई है, इस विलेज की सारी लड़कियां मेरी है, तो सोचना भी मत, किसी के ऊपर तुम हाथ उठा सकते हो। जिसके बाद एक लड़का आता है जिसका नाम कैल होता है। वो कहता है ये रॉय और मैं कैलू, चिंता मत करो, ये मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? क्लैन इसे नाइफ पकड़ा देता है। ये सोचता है क्या मुझे किसी गॉब्लिन को मारना है, या फिर किसी बड़े गॉब्लिन, या फिर किसी मॉन्स्टर को? यूकितो कहता है कि चिंता बिल्कुल मत करो, मैं एकदम तैयार हूँ गॉब्लिन को मारने के लिए। पर ये देखता है इससे ग्रेप्स कटाए जा रहे होते हैं उस नाइफ से। क्लैन कहता है मुझे माफ करना यूकितो, हमारे पास लोग कम पड़ रहे थे, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे लाया। यूकितो सोचता है शायद ये लोग टेस्ट कर रहे हैं मुझे, इसी वजह से मुझे सारे ग्रेप्स काटने पड़ेंगे। ये सारे ग्रेप्स काट देता है, पर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ग्रेप्स कट चुके होते हैं। यहाँ पे फिर क्लैन सोचता है कि ये इनका हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। यूकितो इनकी वाइन बना देता है, जिसके बाद ये सभी के सभी यहाँ पे वाइन पीने लग जाते हैं। तो यहाँ पे रॉय कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था यूकितो में इतने ज्यादा स्मार्ट होंगे, तुमने इसका शराब बना दिया। और जो लड़की इनके ऊपर शराब गिरा रही होती है वो कहती है कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा यूकितो इतना ज्यादा स्मार्ट है। यूकितो सोच रहा होता है कि पिछले कुछ महीनों से मैं चिकन को खाना दे रहा हूँ और ऊपर से वाइन भी बना रहा हूँ और अलग अलग काम कर रहा हूँ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसी दुनिया बिल्कुल नहीं चाही थी। उतने यहाँ पे अलूरल आ जाते हैं जो कि कहती है अपनी बड़ी बहन से, सिरुल मस्ती करना बंद करो और काम में मेरी मदद करो। यहाँ पे सिरुल कहती है कि चिंता मत करो, यूकितो है ना। यूकितो कहता है कि मैं इन दोनों बहनों के साथ यहाँ पे रहता हूँ जो कि ये रेस्टोरेंट चलाते हैं। पर यहाँ पे यूकितो कहता है कि ये मेरी पिछली लाइफ से तो काफी ज्यादा बेहतर है, मैंने ये नहीं सोचा था कि इस दुनिया में मैजिक वैजिक और ना ही स्वॉर्ड का कुछ होगा, पर कोई बात नहीं, ये जिंदगी भी ज्यादा बुरी नहीं है। यूकितो फिर हम देखते हैं अगले दिन खेती कर रहा होता है और ये देखता है एक इंसान जंगल से भागते हुए आता है, जिसके पीछे एक जंगली जानवर लगा होता है जो कि एक मॉन्स्टर होता है। यूकितो कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, पर यहाँ रॉय कहता है कि नहीं, ये स्ट्रेंज बीस्ट है, ये किसी को भी पलक झपकते मार सकते हैं। यूकितो तुम साइड हट जाओ। यूकितो कहता है कि तुम इसका मुकाबला कर लोगे। रॉय कहता है चिंता मत करो बिल्कुल, और रॉय एक बुक निकाल लेता है। यूकितो को लगता है कि ये मैजिक यूज कर रहा है, पर कुछ ही देर में इन दोनों को भागना पड़ता है और भागते हुए ये किसी तरह गुफा तक आ जाते हैं। रॉय कहता है कि अच्छा है, हमें ज्यादा चोट नहीं लगी, हम मरते मरते बच गए, और हमें ज्यादा चोट लगी भी नहीं। यहाँ पे यूकितो कहता है कि तुम वहां से भाग क्यों गए, तुम मुझसे लड़े क्यों नहीं? ये पता है कितना एम्बैरेसिंग है, इस दुनिया में आने के बाद भी मैं किसी से लड़ू ना, ये काफी ज्यादा बेकार बात है। स्ट्रेंज बीस्ट से हम लड़ क्यों नहीं रहे, ये दूसरी दुनिया क्यों भी इतनी बेकार है, हम मॉन्स्टर से क्यों नहीं लड़ सकते? तो रॉय कहता है कि हम मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा सकते, उसे लड़ने का हमारा बिल्कुल चांस नहीं बनता। यूकितो को फिर मरम पट्टी की जाती है। ये सोचता है कि मैजिक वैजिक तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, पर यूकितो ने इस दुनिया में काफी अच्छे दोस्त बना लिए होते। तो क्या कहता है
कि पिछली दुनिया से तो ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस दुनिया में कम से कम मेरे दोस्त तो है जो कि मेरा गम शेयर करने के लिए मेरे साथ है। यहाँ पे यूकितो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। अल्लूरल फिर यूकितो को कहती कि तुम्हारे आने के बाद सभी लोग तुम्हारे प्रति खुल गए हैं, तुम यहाँ हमेशा के लिए क्यों नहीं रुक जाते। यूकितो कहता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई डीमन है, ना ही कुछ और। मेरे हिसाब से मुझे गॉड का शुक्रिया करना चाहिए इस दुनिया में मुझे भेजने के लिए। ये कहती है कि गॉड वो क्या होता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ यूकितो जंगल में जा रहा होता है, जो कि सोच रहा होता है कि इस दुनिया में ना मैजिक है ना कुछ, और लगता है इस दुनिया में ना ही किसी को गॉड के बारे में पता है, ना ही इस दुनिया में रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मर जाता तो क्या होता, ये लोग मेरी लाश कैसे जलाते या फिर दबाते। उतने में इसकी नजर एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है। ये सोचता है ये इसका अंतिम संस्कार करेगा, पर ये सोचने लग जाता है कि ये इसे जलाएगा या फिर इसे दबाएगा। और इस दुनिया में तो गॉड ही एग्जिस्ट नहीं करते, और ना ही मैंने उस विलेज में ग्रेवी यार्ड देखा था, तो मैं इसे कहाँ दबाऊंगा। उतने में यहाँ पे रॉय आ जाता है जो कि कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ओ तुम यहाँ पे शिकार कर रहे थे। यूकी तो कहता है ऐसे ही कुछ समझ लो। ये कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया यूकी तो। रॉय फिर यूकी को कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो ना, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने एक अफवाह सुनी है एक फॉरबिडन बुक के बारे में, और अगर तुमने किसी को भी उसके बारे में बताया तो तुम गायब हो सकते हो। कि तो सोचता है कि शायद इस बुक से मैं इस दुनिया के बारे में कुछ जान पाऊँ। रॉय कहता है ये बुक संभोग के बारे में, कि संभोग कैसे किया जाता है। यूकी तो कहता है तुम मेरे साथ बकवास मत करो। फिर हम देखते हैं ये लोग कैपिटल सिटी में आ जाते हैं जिसका नाम इंपीरियल सिटी होता है। ये कहता है कि यूकी तो तुम शायद यहाँ पे पहली बार आए हो। यूकी तो कहता है कि हाँ। उतने में अल्लूरल कहती है कि हमारा जो विलेज है वो इस एम्पायर के रिमोट एरिया में आता है। यूकी तो कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों आ गई। दरअसल ये यहाँ पे संभोग की बुक लेने के लिए आए होते हैं। उतने में रॉय यूकीतो को एम्पेरियल पैलेस दिखाता है जहाँ पे इन सबको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे बीज से लड़ा जाता है और कैसे खेती की जाती है। रॉय फिर कहता है कि कोशिश ये करना कि तुम इंपीरियल सिटी के किसी भी लोगों से बात मत करो। दरअसल यहाँ के लोग हमसे बात करने में थोड़े हिचकते हैं, इसी वजह से हम बात नहीं करते। फिर हम देखते हैं ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें संभोग की बुक मिलती है। यूकी तो सोचता है इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जब ये खोलता है तो यहाँ पे एक अजीब सी पिक्चर बनी होती है जो कि ऐसा लगता है कि प्राचीन काल की होती है। रॉय कहता है इतनी घटिया चीज ये लोग इस दुकान में कैसे बेच सकते हैं। यहाँ पे यूकी तो कहता है इस जैसी चीज को तो म्यूजियम में होना चाहिए था। यहाँ पे रॉय कहता है कि तुम किस जगह से आए हो रॉय, तुम ऐसी गंदी बात सोच भी कैसे सकते हो। जिसके बाद ये उस संभोग की बुक को ले लेते हैं। यूकी तो की नजर फिर एक जगह भीड़ पे पड़ती है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। जब ये उस जगह पे देखता है तो कुछ लोगों को ये लोग जहर पिला रहे होते हैं, और जहर पीने के बाद ये सभी के सभी यहाँ पे मारे जाते हैं। तो गार्ड कहता है कि आज का काम यहीं पे खत्म हुआ, हम कल मिलेंगे आप सभी से। अल्लूरल फिर यूकीतो को बाहर ले आते उस भीड़ से। यूकीतो पूछता है ये सब हो क्या रहा है। तो अल्लूरल उसे बताते हैं कि इस कंट्री में एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ लाइफ सिस्टम, जिसकी वजह से जब भी कंट्री तुम्हें कहेगी अपनी जान लेने के लिए तुम्हें अपनी जान लेनी पड़ेगी। यूकीतो कहता है इसका मतलब क्या है। ये कहता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग थोड़े से स्पेशल है, हमारे विलेज थोड़े से स्पेशल है, तो हमें ये लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, इसकी चिंता तुम मत करो यूकी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उतने में सभी कैपिटल के लोग बात करने लग जाते हैं कि इन लोगों की इतनी हिम्मत, आइसोलेशन कैंप वाले यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो इन्हें जल्दी मर जाना चाहिए था। वहीं पे हम देखते हैं यूकीतो को जो कि बेड पे सो रहा होता है। तो अल्लूरल उसके बिस्तर में आ जाते हैं जो कि कहती है कि मैंने संभोग वाले बुक में देखा था कि 2 लड़की और लड़के ऐसा करते हैं, तो मुझे ये ट्राई करना है। यूकीतो कहता है तुम पागल हो गई हो, ऐसा बिल्कुल मत करो। यहाँ पे ये कहती है कि मुझे ये करने दो। यूकीतो कहता है कि तुम्हें लगता है गलत सिखाया गया है उस बुक में, ये किसी ठरकी ने लिखी है ये बुक। फिर यहाँ पे अल्लूरल कहती है कि लगता है तुम सही कह रहे हो। ये कहती है कि इसी वजह से मुझे लगता है इस विलेज में भेजा गया। यूकीतो पूछता है फिर इस विलेज के बारे में क्या है। ये कहती है ये एक आइसोलेशन कैंप है। अल्लूरल फिर इसे अपने कंधे का मार्क दिखाती है और कहती है कि इसका मतलब हम आइसोलेशन कैंप के निवासी है। इस जगह उन लोगों को भेजा जाता है जो कि अपनी जिंदगी के अंत से डरते हैं, या फिर वो जो कि कंट्री को रूल्स को मानते नहीं है। इसी वजह से वो लोग यहाँ पे हमें फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हमसे नफरत करते हैं। बस तुम ही वो इंसान हो जिसने हमारे साथ बात की, जो कि हमारे साथ हंसा, जिसने हमारे साथ खाना खाया। बाहर वाला कोई भी यहाँ पे नहीं आता, तुम ही वो पहले हो जो बाहर से यहाँ पे आए हो। ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बाहर के लोग भी मुझे काफी ज्यादा हेट करते हैं, और इसी विलेज में तुम ही मेरे इकलौते फ्रेंड्स हो जिन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया। फिर अल्लूरल कहती है ये क्रिस्टल क्या है। ये कहता है कि ये तो मेरे डैड ने मुझे दिया था। ये क्रिस्टल दरअसल गॉडेस की ब्लेसिंग के लिए होता है, पर ये इसे अल्लूरल को दे देता है और कहता है ये थोड़ा कम प्राइस का है पर चलेगा, तुम इसे ले सकती हो। ये कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। अल्लूरल फिर जाते हुए कहती है कि मुझे अच्छा लगा मैं इस जन्म में तुम जैसे इंसान से मिल पाई। हमें फिर क्लैन रॉय और सिलरिल को दिखाया जाता है जहाँ सिलरिल कहती है
कि मैं कितनी चाहे कोशिश करूं वो बिल्कुल नहीं बचने वाली। यहाँ रॉय कहता है कि ऐसा मैं बिल्कुल होने दूंगा, ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैं लड़ूंगा। फिर हम देखते हैं अगले दिन युकितो को, जो कि यहाँ पे रॉय को देखता है जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मारा होता है। यहाँ पे रॉय कहता है कि युकितो मुझे माफ़ करना, मैं इन दोनों को बिल्कुल नहीं बचा पाया। ये जगह ऐसी है, अगर तुम डेवियंस नहीं हो तो तुम्हें यहाँ पे फेंक दिया जाता है और हमारी लाइफ फोर्सफुली ले ली जाती है। युकितो कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये कहता है कि एलुरल तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए उसने मुझे मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताओ। क्लैन उतने में घोड़ा गाड़ी लेके आ जाता है और कहता है कि युकितो इसमें चढ़ जाओ, हम वक्त से पहले वहां पहुंच सकते हैं। युकितो कहता है कि ठीक है। वहीं पे हम एलुरल को देखते हैं जहाँ पे उसको मारने की प्रक्रिया चालू हो चुकी होती है, पर उतने में यहाँ पे युकितो आ जाता है जो कि कूद के गार्ड्स को मारने लग जाता है। गार्ड्स काफी ज्यादा तादाद में होता है। युकितो कहता है कि तुम मेरे दोस्तों की जान क्यों ले रहे हो, यही कि वो डेवियंट्स नहीं है। पर ये देखता है कि सिल्ड्रेल को इन लोगों ने पहले ही मार दिया। ये कहता है कि तुम सब ने ऐसा क्यों किया, उन्हें मरना क्यों पड़ेगा अगर वो डेवियंट्स नहीं है। और ऐसा किस किताब में लिखा है, अगर तुम्हें मरने से डर लगता है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। वहीं पे एक रॉयल गार्ड आके कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी के आखिरी अंत से डर लगता है तो तुम डेवियंस कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं हो। इसी वजह से हमने आइसोलेशन कैंप को बनाया है और राजा की दया की वजह से वो विलेज अभी भी एग्जिस्ट करता है और तुम जैसे लो लाइफ की जान लेना हमारा काम है। ये फिर युकितो के अंदर तलवार घुसा देता है और उसे मार देता है और उसी के साथ एलुरल को भी ये मार देता है। युकितो फिर अपने मन में कहता है कि मातीमा गॉडेस, क्या आप सचमुच एग्जिस्ट करते हो तो इन सबको बचा लो। पूरी दुनिया में इन्हीं लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है, मेरे पिता मरने के लायक है पर ये नहीं, इन्हें किसी तरह बचा लो। और ये उस केस्टर को पकड़ लेता है और कहता है कि उन्हें किसी तरह बचा लो। ये कहता है कि मैं आपके ऊपर बिलीव कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं अचानक से जो क्रिस्टल है वो हवा में उड़ने लग जाता है और हमें पता चलता है ये एक ट्रेजर है जिससे हम किसी भी गॉडेस को बुला सकते हैं और इससे मितामा सामा को बुलाया होता है, यानी कि मितामा गॉडेस को। जिसके बाद मितामा कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे बुला लिया, मुझे पता तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। ये देखते हैं कि युकितो की सांस नहीं चल रही है। ये युकितो को उठाने की कोशिश करती है, फिर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ये इसके साथ किसने किया, तुम सबको मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये अपनी पावर की मदद से इन सभी को अपने अंदर संभाल लेती है और सभी के सभी यहाँ पे मारे जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं युकितो को और एलुरल को जिनकी सांसें वापस आ चुकी होती है और जो मितामा सामा है वो युकितो के सर पे ऊपर चढ़ जाती है और कहती तुम कितने क्यूट हो मेरे क्यूट युकितो। यहाँ पे युकितो पूछता है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम कैसी जीव हो और तुम मेरे सर के ऊपर क्या कर रहे हो, जल्दी से उतरो। ये कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई करीब तुम्हारे है तो वो मैं हूँ, तुम मुझे भूल कैसे गए। खैर छोड़ो, मेरा नाम मितामा है, मैं तुम्हारी गॉडेस हूँ जिसे तुमने अभी अभी समन किया है। जो कहानी वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। गाइस आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ऐसी नई नई एनिमीज लाते रहता हूँ और ये भी वीकली एनिमीज है तो इसका सेकंड एपिसोड और लगभग 12 एपिसोड तो आते ही मेरे ख्याल से एक सीजन में, तो वो आते रहेंगे, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसी वीडियो डालते रहूँगा और आप मुझे बस सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं ग्रो करते रहूँ और मैं ऐसे एनिमीज लाते रहूँ। आपको कैसी लगी एनिमी मुझे बताइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। इस एनिमी का नाम मैं नीचे लिख दूंगा कमेंट सेक्शन में, आपको मजा आएगा। तो जाते जाते क्या कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।